व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था यही सेम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वैसे ही लगेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज होगा। बच्चों, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा नहीं देखा है वो देख ले, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और ये इजी तरीके से आप समझ जाएंगे और कर लेंगे। तो हम इसमें लिख लेते हैं। तो बच्चों, हमने लिख दिया है लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल। हमने ये मान लिया है कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है। अब बच्चों, हमें मालूम है रेशनल नंबर जो होता है वो a बाय बी के फॉर्म में होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब a और b जो है हमारा वो कोप्राइम नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैंने लिख दिया है a एंड b आर कोप्राइम। a और b जो है वो कोप्राइम है। अब बच्चों इसको हम एडजस्ट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है रूट 5, ये भी इधर डिवाइड में है तो इस साइड आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, अब इसको एक सिंपल चीज हम करेंगे, इसको बोथ साइड हम कर देंगे स्क्वायर। अब हम इधर लिख देंगे, हाँ बच्चों, तो हमने इसको लिख दिया है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों, हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। सॉरी, अब रूट 5 का स्क्वायर होगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5। अब b का स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, इज इक्वल टू a का स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों? अब यहाँ जो a स्क्वायर है हम देखेंगे 5 से डिविजिबल है क्या। तो बच्चों, a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से डिवाइड हो सकता है। जो ये हमारा 5 और b स्क्वायर है, a स्क्वायर 5b स्क्वायर से बना है, तो इसीलिए ये 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ अब हम लिख लेंगे। तो बच्चों, हमने लिख लिया है a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब बच्चों, अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अब बच्चों, ये हमारा निकलता है कंक्लूजन 1। अब बच्चों, आगे हम ये मान लेते हैं जो ये हमारा a है 5c, a जो है हमारा 5 से डिविजिबल है, इसीलिए हम ये मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5c। अब यहाँ हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, हमने लिख लिया है जो c है हमारा, c इज एन इंटेजर। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जो ये हमारा इक्वेशन है 5b स्क्वायर, हमने ये लिख लिया। अब a की जगह हम लिख लेंगे 5c इज इक्वल टू 5c, और यहाँ पे स्क्वायर है, हमने स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और c स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ 5 है, यहाँ 25, तो ये कर सकता है 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ हमारा आता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो बच्चों, हमने लिख लिया है। अब बच्चों, यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो b स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ लिख लिए हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों, ये हमारा हो जाता है कंक्लूजन सेकंड। अब बच्चों, हमने शुरू में किया था a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम बच्चों होता है जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है।
यानी 1 के अलावा किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 में देखते हैं a जो है वो हमारा 5 से डिविजिबल है और b हमारा जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो बच्चों यहाँ हम लिख लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर फॉर 5, यानी a जो है वो 5 से डिविजिबल है और b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आया है वो हमारा गलत एजम्पशन से आया है। तो बच्चों लिखते हैं यहाँ, तो बच्चों हमने यहाँ लिख दिया है सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने अज्यूम किया था √5 एक रेशनल नंबर है, तो जो हमने गलत अज्यूम किया था, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आया है। तो बच्चों अगर ये गलत अजम्पशन था हमारा, तो सही अजम्पशन क्या होगा, √5 इज इर्रेशनल। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ दैट √5 इज इर्रेशनल। तो बच्चों हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ हमारा क्वेश्चन 2 समाप्त होता है। बच्चों हमारा क्वेश्चन है प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। तो बच्चों जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही इसका आंसर होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये भी सॉल्व होगा। तो बच्चों हम यहाँ लिख लेते हैं let us assume that 3 + 2 √5 is rational। अब बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। अब बच्चों यहाँ a एंड b आर को प्राइम। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 3 + 3 उधर चला जाएगा बच्चों, इधर बचेगा 2 √5 इज इक्वल टू a/b। इधर 3 प्लस में था, इधर आया माइनस में हो जाएगा। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये तो एज इट इज ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू, हमने एलसीएम लिया b, अब b कट जाएगा, ये हमारा a बचेगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 3b। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा बच्चों डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर बचेगा √5 इज इक्वल टू a - 3b। ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2b हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हम नहीं लगाते हैं, 2b हम लिख देते हैं यहाँ पर 2b। अब बच्चों ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है और ये हमारा 3b 2b ये इंटेजर है। तो बच्चों ये हुआ हमारा रेशनल नंबर है और ये इर्रेशनल। तो बच्चों रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसे हमने यहाँ देखा था सिंस a एंड b आर इंटेजर, a और b हमारा इंटेजर है, तो बच्चों a ये जो हमारा आया था रेशनल नंबर a - 3b/2b इज रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। लेकिन बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल, √5 हमारा इर्रेशनल है। तो अब बच्चों दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। बच्चों जो इर्रेशनल नंबर होता है और जो रेशनल नंबर होता है वो कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तो इक्वल आ गया है, यहाँ इक्वल आ गया है, ये क्यों आया है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है, ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है। जो हमने यहाँ पे रॉन्ग अजम्पशन लिया है 3 + 2 √5 इज रेशनल, तो इसी वजह से यहाँ पे गलत आ गया है। तो बच्चों दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। तो बच्चों हमें यही प्रूफ करना था और हमारा क्वेश्चन 2 यहाँ समाप्त होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आया है प्रूव द फॉलोइंग आर इंटेजर्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1/√2। तो बच्चों लिख लेते हैं हम लेट अस अज्यूम
दैट 1/√2 इज रैशनल। अब बच्चों ये रैशनल नंबर है 1/√2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तो बच्चों यहाँ a एंड b, a और b हमारा क्या है, a एंड b आर को प्राइम। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा b आ जाएगा इज इक्वल टू, अब √2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2 और a। ठीक है बच्चों, अब a यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो b/a इज इक्वल टू √2 हम एज इट इज लिख देंगे। अब बच्चों a/b जो है हमारा वो एक इंटेजर्स है, और इंटेजर्स जो होता है बच्चों वो हमारा रेशनल नंबर होता है। अब ये हमारा रेशनल है और ये हमारा इर्रेशनल है, तो बच्चों हमें पता है रेशनल नंबर इर्रेशनल के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आया है। जो हमने यहाँ पे 1/√2 इज रेशनल नंबर माना था वो हमने गलत अज्यूम किया था। तो बच्चों अब हम यहाँ लिखते हैं, तो बच्चों हमने यहाँ लिख लिया है सिंस a एंड b इज इंटेजर्स, a एंड b एक इंटेजर्स है, तो बच्चों देयरफॉर a/b इज रेशनल। तो बच्चों a और b हमारा जो है वो रेशनल है, रेशनल नंबर है, बट वी नो दैट √2 इज इर्रेशनल। लेकिन हमें ये पता है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों ये हमें पता है रेशनल और इर्रेशनल नंबर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो हम ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा कैसे आया, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आया। तो हम ये लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो बच्चों जो हमने गलत अजम्पशन किया था उसकी वजह से जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आया है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए देखते हैं आगे हम। तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7√5। तो बच्चों ये भी हमारा क्वेश्चन वैसे ही लगेगा सेम जैसे अभी अब तक हम करते आए हैं। तो बच्चों हम लिख लेते हैं लेट अस assume that 7√5 is rational। अब बच्चों 7√5 रेशनल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। अब बच्चों a एंड b हमारा जो है कोप्राइम है, a एंड b आर कोप्राइम। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर लें तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाएगा, ओ सॉरी हाँ ये इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा √5 इज इक्वल टू a/, ये इधर आएगा डिवाइड में तो ये 7b हो जाएगा। अब बच्चों हमें पता है a और b एक इंटेजर्स है, और अगर इंटेजर्स है तो रेशनल नंबर हुए। अब ये रेशनल नंबर है और हमें ये पता है √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों रेशनल और इर्रेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा आया है कॉन्ट्रडिक्शन वो हमारे गलत असम्पशन की वजह से आया है जो हमने यहाँ अज्यूम किया था। तो बच्चों हम यहाँ लिख लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमने लिख लिया है सिंस a एंड b आर इंटेजर्स, a और b इंटेजर्स हैं, सो इसीलिए a/7b इज रेशनल। ये हमारा रेशनल नंबर है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बट हमें ये पता है कि √5 जो है वो एक इरेशनल है। तो बच्चों ये हमारा रेशनल है, ये इरेशनल है, तो हमें पता है ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा इक्वल में आए हैं तो ये आया है हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं this contradiction is arisen
बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। ठीक है बच्चों, तो ये अगर हमारा assumption रॉन्ग है तो सही क्या है? therefore 7√5 is irrational। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 + √2। तो बच्चों ये भी ऐसे ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that 6 + √2 is रैशनल। अब बच्चों 6 + √2 एक रैशनल नंबर है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 6 + √2 = a/b। अब a और b हमारे जो हैं वो कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है? जो केवल 1 का कॉमन फैक्टर होता है, वही हमारा होता है कोप्राइम। तो बच्चों आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो 6 है हमारा उस साइड चला जाएगा, और यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब बच्चों देखते हैं √2 = ये इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b। अब यहाँ b कट जाएगा, यहाँ a बचेगा, और यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, और इसका 6, तो ये हो जाएगा 6b। इसको एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, हमारा b आया था, ठीक है। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, और b 6 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ हमारा जो आया है a और b जो है वो एक इंटेजर्स है। अब ये अगर इंटेजर्स है तो इट मीन्स ये एक रेशनल है। तो बच्चों जब ये रेशनल है और √2 हमारा इरेशनल है, तो बच्चों हमें पता है एक रेशनल नंबर और इरेशनल ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ बराबर में आ गए हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? ये हमारे रॉन्ग असम्पशन की वजह से आया है। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस a and b is integers। अब बच्चों अगर ये इंटेजर्स हैं तो a - 6b/b is rational, but we know that √2 is irrational। तो बच्चों ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आया है हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया है, तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। तो बच्चों ये जो हमारा रॉन्ग assumption है 6 + √2 is rational, ये हमारा गलत assumption है। तो बच्चों सही क्या है? therefore 6 + √2 is irrational। तो बच्चों यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने 3 क्वेश्चन अच्छे देखे हैं। बच्चों मैं थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा मैथ में कमज़ोर हूँ, बट मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि आप तक अच्छे से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके और आपको समझा सकूँ। तो बच्चों आज जो मैंने पढ़ाया इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका पक्का है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से कर लें। और बच्चों
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो उसको आप लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बच्चों साथ साथ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।